हम थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना सीखेंगे। इसके पहले इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड को ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव करना है ये मैं बता चुकी हूँ। आज हम सीखेंगे कि थर्ड वाला जो इक्वेशन है वो कैसे डिराइव कर सकते हैं, कैसे ग्राफिकल मेथड से उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, ये जो हमारा है यू है, यहाँ से यहाँ वी है। यू हमारा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, वी फाइनल वेलोसिटी होता है, और हमेशा जो वाई एक्सिस होता है वो वेलोसिटी वाला होता है। ठीक है, और टाइम जो होता है वो एक्स एक्सिस पर होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है, थर्ड इक्वेशन को अगर देखते हैं तो पहला इक्वेशन था हमारा क्या, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, दूसरा था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, तो सबसे पहला प्रूफ करने में बताया गया था क्या, एक्सेलरेशन का यूज करना है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन, यही होता है। उसमें यूज किया गया था। फिर दूसरे वाले को क्या, इक्वेशन 1 से रिलेटेड दोनों को इक्वेट करके फिर फाइनली क्या आंसर लाया गया था दूसरा इक्वेशन का। अब थर्ड वाले पे ध्यान देते हैं। दूसरा वाला था क्या, कि जिसमें हम डिस्टेंस ट्रेवल को निकाले थे किस वाले से, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। ठीक है, लेकिन इस बार हमें फाइंड करना है, ये एक ट्रेपीजियम, सपोज दैट ये एक ट्रेपीजियम लेकर चलते हैं। ठीक है, और उसी के एरिया से फाइंड करेंगे थर्ड इक्वेशन। याद रखिएगा, पहला वाला एक्सेलरेशन से होगा, दूसरा वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाले से होगा, डिस्टेंस ट्रेवल वाले से, और तीसरे में भी डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे, बट उसमें क्या यूज करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ इंटू, सॉरी यहां लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम है, ए बी सी, सॉरी ए बी ई डी, ए बी ई डी, यहां तक लिख ली। अब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल को एस से डिनोट करते हैं, एस कर लिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड अगर देखा जाए तो ये ए डी और ये वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाइट है, ये वाला, ये हाइट है, तो पैरेलल साइड हो गया हमारा ए डी, प्लस फिर जो दूसरा साइड है वो हमारा क्या है, बी ई है, और हाइट क्या हो जाएगा लास्ट में एच, यानी ये वाला ए बी होगा। ठीक है, अब क्या है, एस इज इक्वल टू हाफ का हाफ लिखते हैं, ए डी हमारा क्या है, ए डी यू है, बी ई हमारा वी है, और ए बी हमारा क्या है, टी है। ठीक है, ए बी हमारा टी है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, फिर से एक बार पहले देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल सेकेंड वाले इक्वेशन में निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल में यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और थर्ड वाले में यूज करना है, क्या यूज करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो कि हमारा होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या है, इस तरीके से ट्रेपीजियम बना है, देख लीजिए, यहाँ से ऐसे ऐसे ट्रेपीजियम बना है। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये दोनों पैरेलल साइड, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब क्या है कि हाफ इंटू ए डी हमारा ये वाला हुआ, और बी ई ये वाला हुआ, फिर ए बी ये वाला हुआ, यहाँ तक हो गया। अब क्या है, यहाँ पे किसी ना किसी चीज की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो क्या हमारा आंसर आएगा। अब क्या है, किस वाले का वैल्यू पुट करना है, तो पहले तो एस है ही हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखा जाए तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू को अगर इधर लाते हैं v माइनस यू इक्वल टू ए टी। अब क्या है, u प्लस v, यहाँ इससे रिलेटेड कोई भी क्या है, फॉर्मूला नहीं है या कोई भी टर्म नहीं है, इसीलिए हम इसकी जगह पुट नहीं करेंगे। t की जगह देखते हैं, यही है लास्ट ऑप्शन है, तो t के प्लेस पे क्या होगा, v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी हो जाएगा। हम यहाँ वही लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस वी, या v प्लस यू रख लेते हैं, और इधर जाएगा t के प्लेस पे v माइनस यू बाई ए, यहाँ तक हो गया। s का s हो जाएगा 2 और a, यहाँ डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई a। अब यहाँ क्या बचा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ से फिर से देखते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। अब क्या है, सबसे पहले यहाँ देखेंगे s का यूज थर्ड इक्वेशन में है, तो हम उसके प्लेस पे कुछ नहीं पुट करेंगे। ठीक है, u प्लस वी अगर देखा जाए
तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड में कहीं भी u प्लस भी से कोई भी टर्म इक्वल नहीं हो रहा है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास t बचता है, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या करते हैं, t की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू आती है v माइनस यू बाई ए इक्वल टू टी, यहाँ पुट करते हैं। 2 और a डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और फाइनली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक और सम कर लेते हैं आज। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। कार एक्सेलरेट, ठीक है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर, देन क्या होगा, 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। ए निकालना है और ऐसे निकालना, आप उतना नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले देखते हैं कार एक्सेलरेट कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से लेकर कहाँ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा u हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, फिर क्या है v क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। अब अगर यहाँ ध्यान देते हैं तो हमारा टाइम क्या है, सेकंड में है, इसका मतलब मीटर पर सेकंड में हम चेंज कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 5/18 से अगर करते हैं मल्टीप्लाई तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, यानी 5 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर इसे करते हैं तो क्या होगा, 18 मल्टीप्लाई 5/18, सॉरी 18 नहीं है 36 है, 18 से 2 बार में डिवाइड, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ यूनिट सेकंड में था, इसलिए क्या किया गया, जो वेलोसिटी था उसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। अब क्या है, ए फाइंड करना है। ए इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, यही होता है। ए इक्वल्स टू v हमारा क्या है 10 माइनस यू बाई टी हमारा क्या है टाइम 5, 10 माइनस 5/5 यानी 5/5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा 1 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, 1 किलोमीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि मीटर में हमारा यूनिट था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए जब फाइंड हो गया तो क्या फाइंड करना है, एस इज इक्वल टू क्या होता है, हम किसी भी टर्म से कर सकते हैं, इस वाले से भी, क्योंकि हमारे पास यू भी है, ए भी है, वी भी है। ठीक है, और इस वाले से भी कर सकते हैं, किसी से कर लेते हैं, तो करते हैं एस, सबसे पहले 2as से ही कर लेते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी हमारा है कितना 10 का स्क्वायर, यू हमारा है 5 का स्क्वायर, और फिर 2as, 2 इंटू ए हमारे पास है 1 और s का ऐसे ही रहने देते हैं। फिर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 2s हो जाएगा। अब फिर माइनस करेंगे 75/2 s इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से 75/2 हो जाएगा, और फिर डेसिमल में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल जो डेरिवेशन था फर्स्ट इक्वेशन का, सेकेंड और थर्ड तीनों कंप्लीट हो चुका है। उससे रिलेटेड आज एक सम कराएगा है, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम और भी कुछ सारे सम करेंगे, बहुत सारे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।